रविंदर, आप आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। कल जो मार्च करने वाले वो मार्च होगा, मार्च होगा। जो कल मार्च करने वाले कितने बजे से? कल जो मार्च करने वाले हैं आप, सर सुनिए, कल जो होगा, कल जो होगा भैया, अगर जांच का बात करता सीबीआई तो ऑन द स्पॉट तो अंदर किस चीज पे पेच फंस गया था? अंदर इतनी देर आप रहे, 5-6 घंटे रह गए। इतने देर सिर्फ यही बात हुई कि किसी प्रकार से जो है हम लोगों को मान मना हुआ लिपापोती, लेकिन वो चीज नहीं है। तो कल का प्रोग्राम होगा, घेराव करने जा रहे हैं आप, घेराव करने जा रहे हैं आप। हाँ, ये लोग वीडियो बनाने का काम कर रहा है, देखा? घेराव करने वाले घेराव होगा विधानसभा का। इन्होंने आपसे क्या रिक्वेस्ट करी है? अभी मीटिंग और चलेगा, आगे विधानसभा घेराव होगा। मंत्रियों ने क्या रिक्वेस्ट कराया? इन लोगों को आश्वस्त यही कर रहे थे, हम खाली जेपीएससी का जो 14 जेपीएससी और बैकलॉग दोनों जेपीएससी है, हम सिर्फ उसी को रद्द करेंगे। बाकी कोई परीक्षा पर जो है हम जांच करेंगे, ईडी लगाएंगे, सारा चीज है। कितने लोगों के आने की संभावना है आप लोगों का? जो अब ये तो प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे। अब वो सीजीएल में सीजीएल क्या बोल रहे हैं? सीजीएल पर कोई बात नहीं हो रही है, सीजीएल रद्द करने की बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने रद्द करके सीजीएल को जो है रद्द करके हम लोग सीबीआई जांच कर रहे थे। ये सीबीआई जांच भी नहीं कराना चाहते हैं और रद्द भी नहीं कराना। तो सीजीएल बोलते रिटायर्ड जज से जो है हम रिटायर्ड जज से हम इसकी वह जांच करवाएंगे। सीआईडी पर अगर भरोसा नहीं है तो जो ईडी और सीबीआई इस पे आप जो अड़े रहे, सब अड़े रहेगा। मतलब आप लोग सहमत नहीं है? बिना सीबीआई के नहीं, बिना सीबीआई के कोई ईडी नहीं, कमेटी सहमत नहीं है। मनोज भैया, फिर अगर यदि हम लोग अभी कल निर्धारित कार्यक्रम में हैं तो होगा, और अगर यदि फिर से कल जो विधानसभा घेराव है सो होगा, उसमें कोई सहमति नहीं है। आज किसी प्रकार का वो सीजीएल के मुद्दे पर वो नहीं मान रहे हैं, और ये चीज नहीं मानने के कारण कल विधानसभा घेराव। आगे कोई बातचीत करेंगे आप? आगे कोई बातचीत करेंगे? अगर यदि सहमति बनी तो फिर बातचीत। क्या पोस्टपोन भी हो सकती है अगर सरकार के कोई मंत्री आपसे दोबारा बात करें? सीजीएल रद्द करके सीबीआई जांच की बात करेंगे तो नहीं, रात में जैसे कोई बातचीत करें वो आपसे? कमेटी खुश है कि नहीं, संतुष्ट है कि नहीं उसको बात से? अभी सहमति नहीं बनी है, सीधा बात है, सहमति नहीं बनी। तो कल आप मतलब ये कह रहे हैं कि घेराव करने जा रहे हैं? विधानसभा का घेराव होगा। मनोज जी बोल रहा है, मनोज जी सरकार बोल रहा है कि 98% मान लिया गया है। 98%। अरे 98% नहीं, 2% माने, 98 नहीं माने। आपके सामने तो बोले सर 98%। आप मंत्री हैं तो क्या करेंगे? हम नहीं बोले कि लड़ जाए, कहाँ करवाए थे? वो उनका मन है, वो बोलेंगे। हमको जो है हमको क्या मिला, सिर्फ बोल रहे हैं कि 14 जेपीएससी और बाकी किसी पर बात नहीं। मतलब जो 14th वाली वो रद्द करने को कह रहे हैं? सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। 14 वाले को रद्द करने की कह रहे हैं? रद्द होगी और बैकलॉग भी दोनों रद्द होगी। तो इन्होंने बातें क्या मानी है? बातें क्या मानी? कह रहे थे हमने बातें मान ली हैं। यही तो माने क्या? 14 जेपीएससी रद्द करेंगे, का ना, सीजीएल का नहीं, बैकलॉग जेपीएससी बस इसी पर या एसीएम जेपीएल पर क्या? टीडीपीएल की जांच करेंगे। किससे जांच कराएंगे? सीआईडी करेगा, कौन करेगा? अभी लोग सीबीआई देगा। सीबीआई जांच नहीं मान, सीबीआई बोलबे नहीं कर रहा है, सीबीआई उनको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम लोग स्वीकार नहीं। सीबीआई जांच बोलिया कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। हम लोगों ने फैसला सुनाया, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार की मंशा थी सीजीएल में, उन्होंने न्यायिक जांच का हम लोग को बोला कि उसमें न्यायिक जांच करेंगे। हम लोग इसको नहीं माने। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया
अब आप लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। तो ये हम लोग की आज जो वार्ता थी, आगे हमारे साथी पीयूष जी कुछ आप लोग को बताएंगे। बिल्कुल कल का जो हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा है वो रहेगा। आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रांची आने का और पुराना विधानसभा में कितना बजे, सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपने हक और अधिकार को मजबूत कीजिए। साथियों, जेएसएससी सीजीएल से संबंधित सीआईडी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य उजागर किया गया, दो सेटर जो नेपाल लेकर के गए थे, एक का नाम कुंदर कुमार, एक का नाम अनीश कुमार, उन्होंने सीआईडी के पास स्पष्ट रूप से बयान में कहा है कि हम कई अभ्यर्थियों को नेपाल लेकर के गए थे, उसको 135 क्वेश्चन का आंसर पढ़ाए थे, जिसमें से 120 आंसर सीजीएल में मैच किया था। कई अभ्यर्थियों का उन्होंने जिक्र किया है और यही चीज माननीय मंत्रियों के सामने हम बार बार रिपीट करके बोले कि जेएसएससी सीजीएल में रद्द को लेकर के कोई आशंका है, सीआईडी से जाकर के पूछ लीजिए, सीआईडी से जाकर के पूछ लीजिए, रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, रद्द कीजिए, बाकी कोर्ट में हम देख लेंगे, बाकी हम कोर्ट में देख लेंगे। और पूरी तरीके से हमारी मांग सीबीआई पर अटल थी, क्योंकि आप सब जानते हैं जनवरी में भी सीजीएल लीक हुआ था। मैं इस बात को दोहराया कि मैडम एसआईटी जो है आपकी जांच अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे, क्या उन्होंने उजागर किया? फिर से सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर से लीक हुआ, इसीलिए। और सीआईडी अभय तिवारी को क्यों नहीं पकड़ पाया? जैसे तमाम चीजें हमने बताया और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए मैडम, तब जाकर के जेएसएससी सीजीएल का खैर बहाली हो पाएगा। इसके अलावे मैंने 11 to 13 जेपीएससी का बात किया। मैं बताना चाहूंगा, माननीय मंत्री मैडम कह रही थी मेरे पास जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हम काम करेंगे। हम उनको बताए कि 11 to 13 जेपीएससी में जो जेपीएससी ने रूल बनाया है 2002, उसका उल्लंघन करते हुए कॉपी जांच किया है, मुख्य परीक्षा का कॉपी जांच किया है, हानि की रिजल्ट आपका संवैधानिक, उसको तत्काल रद्द कीजिए। तो इसमें उनका मुंह बंद हो गया, कुछ बोले ही नहीं, बोल ठीक है हम जांच करेंगे। तो आपका जेपीएससी जब मान लिया है, आपका जेपीएससी जब कोर्ट में कह दिया है कि हाँ हमें एसओपी के विरुद्ध रिजल्ट जारी किए, कॉपी चेंज किए, तो और हम क्या एविडेंस दें? जाके जेपीएससी पूछ लीजिए। और इसमें भी हम मांग करते हैं कि 11 to 13 जेपीएससी, टीडीपीएल, अभय तिवारी सब एग्जाम को रद्द कीजिए। और मैं पुनः कहूंगा सीबीआई जांच का जो हमारा मांग है अटल है, अमर है। और साथियों, आप सभी से कहना चाहेंगे, आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, आने वाला समय में हम सभी को और हिम्मत के साथ और जोश के साथ और हौसला के साथ यहाँ अडिग रहना है। और आने वाला जो हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, उसको झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक बनाना है।